हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज व्हाट्सएप फॉर मार्केटिंग ऑफ मॉडलिंग एजेंसी। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी कोई मॉडलिंग एजेंसी का है, आप उसके ओनर हैं और आपने अपनी उस मॉडलिंग एजेंसी को ग्रो कराने के लिए, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है और आप अपने उस फेसबुक पेज पे कुछ फेसबुक लीड एड्स रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो भी लीड्स आपको इस फेसबुक लीड एड कैंपेन से रिसीव हो रही है, आप उन लीड्स के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें अपने मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर के साथ। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके फेसबुक लीड एड से न्यूली जनरेटेड लीड्स की डिटेल कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके उनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज अपने ब्रोशर के साथ सेंड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उस नए जनरेट हो रही लीड की जो नंबर है, उसके मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, वो भी हमारी मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर के साथ। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाया जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फेसबुक पेज जो मैंने क्रिएट कर रहा है अपने मॉडलिंग एजेंसी के लिए। तो मेरे फेसबुक पेज का नाम है ए एंड मॉडलिंग एजेंसी और मैंने अपनी इस फेसबुक पेज पे कुछ लीड एड्स रन कर रखी है। तो यहाँ पे जब भी कोई यूज़र उन लीड एड्स पे क्लिक करता है तो उसे एक फेसबुक लीड एड फॉर्म कुछ इस तरीके का पॉपअप होता है, रिसीव होता है। और जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता है, यानी कि मेरे फेसबुक लीड एड्स पे मुझे एक नई लीड जनरेट होती है, तो ऑटोमेटिकली इस यूज़र के इस नई जनरेटेड लीड के मेंशन किए गए इस नंबर पे हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं, वो भी मेरे मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर के साथ जो मौजूद है गूगल ड्राइव पे। ये जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेज वो भी हमारे ब्रोशर के साथ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस फेसबुक लीड एड फॉर्म को मैंने ओपन कर रखा है प्रीव्यू मोड पे और यहाँ पे मैंने एंटर की है एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का, इस न्यू जनरेटेड लीड का नेम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस लीड का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे और क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमें अभी अभी अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक नई लीड जनरेट होकर मिली है कुणाल कपूर की। और हम देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में उस यूजर के उस नई जनरेटेड लीड के मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, वो भी हमारी ब्रोशर की लिंक के साथ। तो यहाँ पे हम कुछ मिनटों का वेट करते हैं और जी हाँ दोस्तों, कुछ ही मिनट वेट करते ही अभी अभी हमें अपने उस यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो कुणाल कपूर, यानी कि उस सेम यूजर का, उस सेम न्यूली जनरेटेड लीड का नेम जो अपने यूजर ने एंटर किया था इस लीड एट फॉर्म पे। देन ये मैसेज कहता है थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ए मॉडलिंग एजेंसी। तो हमारे यहाँ पे है हमारे मॉडलिंग एजेंसी का नेम इस मैसेज में। वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विद कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्रोशर which we have attached with this message where you can find all the services which we offer in our modeling agency। एंड देन हमारे पास है इस ब्रोशर के लिंक। हम एक बार इस लिंक को भी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये उस सेम ब्रोशर के लिंक है जो हमने ऐड की थी हमारे मॉडलिंग एजेंसी की। देन ये मैसेज कहता है फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। और इस व्हाट्सएप मैसेज भी हमने ऐड कर रखा है अपने फेसबुक पेज का लिंक। नोट प्लीज सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट टू मेक द अबव लिंक क्लिकेबल। थैंक यू, रिगार्ड्स ए मॉडलिंग एजेंसी। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म पे जनरेट हो रही नई लीड के मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों पे अपनी मॉडलिंग एजेंसी का जो ब्रोशर है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा प्रोसेस हमने अभी अभी देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में।
जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स फॉर्म इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने फेसबुक लीड एड्स के फॉर्म पे जो हमने फेसबुक लीड एड्स पे क्रिएट कर रखा है, उस फॉर्म पे जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करेंगे ताकि अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट हो रही जो नई लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द ब्रोशर टू द लीड्स ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। सो यहाँ पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने यूजर्स को, अपने लीड्स को उनके नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अपनी थर्ड स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि हम 360 डायलॉग की हेल्प से अपनी फेसबुक लीड एड से जनरेटेड न्यू लीड्स के नंबर पर हमारे मॉडलिंग एजेंसी की जो ब्रोशर्स है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम होवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं फेसबुक लीड एड्स टू व्हाट्सएप, फेसबुक लीड एड्स टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन हो तो ऑटोमेटिकली उस नई जनरेटेड लीड के नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे ब्रोशर के साथ सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स देन हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं न्यू लीड और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। और यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि हमने अपने ब्राउजर में अपना फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो पैबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सेम अकाउंट के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है। सो अपना फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ दो फॉर्म फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें पहली फील्ड है पेज की और यहाँ पेज के ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे ये पेजेस कौन से हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं ये सारे सेम वही पेजेस है दोस्तों जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप देख सकते हैं वो सारे सेम पेजेस जिन सब की लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। और इन सभी पेजेस में से आज हम जिस पेज पे काम करेंगे वो है A&N मॉडलिंग एजेंसी, जो मेरी मॉडलिंग एजेंसी का फेसबुक पेज मैंने क्रिएट किया था। सो A&N मॉडलिंग एजेंसी, इस फेसबुक पेज को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ सर्च करते हैं A&N मॉडलिंग एजेंसी। तो अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में मुझे एक ही फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही फेसबुक लीड एड फॉर्म इस पेज पे क्रिएट किया है। और हमारे फेसबुक लीड एड्स पे ये कितने फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है,
ये दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ फेसबुक बिजनेस सूट पे। तो यहाँ फेसबुक बिजनेस सूट पे मैंने सेलेक्ट किया है अपना फेसबुक पेज, और यहाँ पे इस फेसबुक पेज पे हम देख सकते हैं मॉडलिंग एजेंसी ब्रोशर फॉर्म। ये एक ही फेसबुक लीड एड फॉर्म है जो मैं रन कर रहा हूँ, जो एक्टिव है। सो यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट पे हम इसे एज इट इज मॉडलिंग एजेंसी ब्रोशर फॉर्म, इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। लेकिन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हमें हमारे इस लीड एड फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन, एक डमी सबमिशन क्रिएट करना होगा, डमी लीड जनरेट करनी होगी। क्योंकि जैसे ही हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली इस फॉर्म का जो रिसेंट फॉर्म सबमिशन होगा उसका डेटा कैप्चर कर लेगा। सो यहाँ पे इस फॉर्म पे एक टेस्ट सबमिशन करने के लिए, एक टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, एंड देन हम अपना पेज सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा ये लीड एड फॉर्म है, इस फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। इस फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद हमें राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिस पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा टेस्ट फॉर्म का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे। तो टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारे पास हमारा जो फेसबुक लीड एड फॉर्म है ये प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट लीड की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट यूजर, एक टेस्ट लीड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर की है, जिसका ईमेल एड्रेस है यहाँ पे एंटर किया akash123@gmail.com। देन इस लीड का फुल नेम है आकाश भिलकर, एंड देन यहाँ पे एंटर किया है इस लीड का फ़ोन नंबर। इस सेम नंबर पे हम अपने जो मॉडलिंग एजेंसी का ब्रोशर है वो एस्पिरेंट मॉडल्स को, ये जो मॉडल्स हमें हमारे लीड एट फॉर्म पे एज अ लीड जनरेट हो रहे हैं उनको एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। सो यहाँ पे एक टेस्ट लीड की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, एंड देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही ये हमें बता रहा है कि जो हमारा लीड एड फॉर्म था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक नई लीड जनरेट होके मिली है। सो हम आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और टेस्ट लीड जनरेट करने के बाद, टेस्ट फॉर्म सबमिशन करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि उस सेम टेस्ट लीड का, उस सेम यूजर का है जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड्स के प्रीव्यू मोड में ओपन किए फॉर्म में एंटर की थी और फॉर्म को सबमिट किया था। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम ईमेल एड्रेस, वो सेम यूजर, सेम लीड आकाश भिलकर, और सेम मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे वो हमने बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली कंप्लीट कर लिया है। जिसमें हमारा पहला स्टेप था फेसबुक पेज और पब्लिक कनेक्ट, यानी कि हमारे फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का। और दूसरा स्टेप था अपने फेसबुक लीड एड्स के फॉर्म पे जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड जनरेट करने का, ताकि उस नई जनरेट हो रही, नई रिसीव हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। इन दोनों स्टेप्स को हम यहाँ पे बहुत ही ईजिली, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है सेंड द ब्रोशर टू द लीड्स ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। तो जो डेटा हमने अपनी लीड्स का पब्लिक कनेक्ट में अभी अभी कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारी लीड्स है हम उनके नंबर पर हमारे जो मॉडलिंग एजेंसी का जो ब्रोशर है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और पब्लिक कनेक्ट पे आने के बाद हम आते हैं स्क्रॉल करके नीचे यहाँ हमारी एक्शन विंडो पे, और यहाँ एक्शन विंडो पे चूज एप्स पे हम सर्च करते हैं आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो हम आएंगे यहाँ एक्शन इवेंट पे, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, एंड देन यहाँ पे हमें पब्लिक कनेक्ट मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो इस एपीआई की और डोमेन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को। तो यहाँ लिखा है एंटर एपीआई की हियर, यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, लॉग इन टू योर 360 डायलॉग अकाउंट, मूव टू व्हाट्सएप अकाउंट पेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड बार एंड क्लिक ऑन जनरेट एपीआई की बटन। तो हमें ये कह रहा है कि अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे लॉगिन करें, वहां जाए और वहां जाके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि हमें अपनी ईपीआई की रिसीव हो सके। सो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और वहां चल के बताता हूँ कि कैसे हमें अपने 360 डायलॉग अकाउंट की ईपीआई की रिसीव होगी। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपने 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड, और साथ ही साथ अब आप सोच रहे होंगे मैं इस डैशबोर्ड पे कैसे आया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे साइन अप कर सकते हैं और इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। साथ ही साथ उस लिंक पर क्लिक करके आप 360 डायलॉग अकाउंट की जो सर्विसेज है वो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, नॉर्मल प्राइस से, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
तो अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ लेफ्ट साइड पे और क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें राइट साइड पे एक बटन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के बटन पे क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और साथ ही साथ डोमेन। तो आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पे एंटर करें और क्लिक करें सेव पे, और आपका 360 डायलॉग अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक और ज़रूरी बात बता दूं कि आपको जो एपीआई की जनरेट करने का प्रोसेस है ये सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद आप जो जनरेट हुई आपको एपीआई की मिलेगी, आप उस सेम एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं अपने अलग अलग वर्कफ्लोज में 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे क्योंकि मैंने जब अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब मुझे रिसीव हुई थी मेरे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, चूज करता हूँ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। आप यहाँ पे अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की डोमेन एंटर करें और क्लिक करें सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना 360 डायलॉग अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है जिसमें सबसे पहले फील्ड है टेम्पलेट की। तो आप मुझसे पूछेंगे ये टेम्पलेट क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस की स्पैमिंग को अवॉइड करने के लिए हमें 360 डायलॉग में पहले कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं एंड देन उस टेम्पलेट को क्रिएट करने के बाद हमें उस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। उस टेम्पलेट को अब फेसबुक से अप्रूव कराने के बाद हम उस टेम्पलेट के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज हमारे लीड्स को, हमारे यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। सो टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ कई सारे टेम्पलेट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे सेम वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो हम आते हैं यहाँ 360 डायलॉग पे ही और क्लिक करते हैं यहाँ मैनेज टेम्पलेट्स पे। और मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करते ही आपको उस सेम सभी टेम्पलेट्स की लिस्ट दिखाई देगी जो मेरे 360 डायलॉग अकाउंट में है एंड देन ये सभी सेम टेम्पलेट्स वही टेम्पलेट्स है जो हमें यहाँ ड्रॉप डाउन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट्स पे आके ऐड टेम्पलेट के इस बटन पे क्लिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगता है टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि आप टेम्पलेट का नाम क्या रखना चाहते हैं, आपके टेम्पलेट की कैटेगरी का क्या है। यहाँ पे हमारे पास कई सारी टेम्पलेट्स की कैटेगरी के ऑप्शन दिखाई देते हैं और सिलेक्ट करनी है आपके टेम्पलेट की लैंग्वेज। देन सिलेक्ट करना है आपको आपका टेम्पलेट का टाइप एंड देन यहाँ बॉडी पे एंटर करना है वो व्हाट्सएप मैसेज, वो टेम्पलेट जो आप अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो इन सभी डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करने के बाद जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे ये जो टेम्पलेट है ये अप्रूवल के लिए सेंड हो जाएगा फेसबुक को। सो यहाँ पे उस टेम्पलेट के अप्रूव होने के बाद आप उस टेम्पलेट के थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस अपने यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन सभी टेम्पलेट्स में से जिस टेम्पलेट का आज हम यूज़ करेंगे अपने मॉडलिंग एजेंसी के जो ब्रोचर्स है वो हमारी फेसबुक लीड्स को सेंड करने के लिए, उस टेम्पलेट का नाम है send_brochure_final, सेंड ब्रोचर फाइनल। इस टेम्पलेट को एक बार हम ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पे इस टेम्पलेट में कुछ इस तरीके का ये मैसेज है जैसा मैं अपने यूजर्स को सेंड करना चाहता हूँ। तो मैसेज कहता है हेलो एंड देन यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है 1, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन, यहाँ पे लिखा है मैंने 2 एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखे हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे ये क्या है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो ये जो डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में नंबर्स लिख रखे हैं ये बेसिकली कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है, और आसान शब्दों में समझा जाए तो जो बॉडी फील्ड्स है ये कुछ बदलने वाली वैल्यू है जिन्हें हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद भी इन बॉडी फील्ड्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे इस वीडियो में आगे कि कैसे अब हेलो के सामने इस बॉडी फील्ड जो 1 है हमारी, इसे चेंज करके इसकी जगह पे जो हमारे फेसबुक लीड है उसका नेम ऐड करेंगे। पर हमारी बॉडी फील्ड 2 की जगह पे हम अपने कंपनी का, अपनी मॉडलिंग एजेंसी का जो कि है A&N मॉडलिंग एजेंसी, उस एजेंसी का नेम ऐड करेंगे एंड देन हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो था हमारा थर्ड बॉडी फील्ड है यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा प्रोडक्ट। तो हम एक मॉडलिंग एजेंसी जो हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज, या बॉडी फील्ड 4 में हम ऐड करेंगे हमारे ब्रोशर की लिंक जो हम ब्रोशर्स अपनी फेसबुक लीड्स को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। बॉडी फील्ड 5 पे हम ऐड करेंगे हमारी वेबसाइट एंड देन बॉडी फील्ड 6 पे हम एक बार फिर से ऐड करेंगे हमारी कंपनी का नेम, हमारी मॉडलिंग एजेंसी का नेम। सो सेंड ब्रोशर फाइनल, इस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं पहले पाबली कनेक्ट पे। तो यहाँ पे पहले इस टेम्पलेट को सर्च करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सेंड ब्रोशर फाइनल। सो अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 फील्ड, एक है नेम स्पेस की, दूसरी है लैंग्वेज कोड की। तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। तो हम इन दोनों फील्ड्स में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और डायरेक्टली आएंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे।
तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे हमें एंटर करना है हमारे फेसबुक लीड का वो व्हाट्सएप नंबर, वो मोबाइल नंबर जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज हमारे ब्रोशर के साथ, हमारी मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर के साथ सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे फेसबुक लीड एड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुआ है हमारे लीड का फ़ोन नंबर। सो यहाँ से इस सेम फ़ोन नंबर को अब हम मैप करेंगे यार रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। हम सिंपली रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो हमें फेसबुक लीड एड से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, उन रिस्पॉन्स में से उनके फ़ोन नंबर को मैप कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली हमारे लीड्स का फ़ोन नंबर यहाँ मैप कर दिया है। देन हम यहाँ एक बार हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड और एग्जाम्पल 10। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इन नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो नंबर्स है वो प्लस साइन और कंट्री कोड के साथ एंटर करने हैं। तो यहाँ पे जो नंबर हमने मैप किया है वो प्लस साइन +9 बनेंगे, प्लस साइन और कंट्री कोड के साथ है, एंड देन बाद में है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। तो हमारा ये सिलेक्टेड फॉर्मेट सही है। इसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं बॉडी फील्ड 1 पे, बॉडी फील्ड 2, बॉडी फील्ड 3, बॉडी फील्ड 4, फील्ड 5 और फील्ड 6। तो सेम बॉडी फील्ड, सेम वेरिएबल्स दोस्तों जो हमने अपने 360 डायलॉग अकाउंट के टेम्पलेट में क्रिएट किए थे। तो यहाँ बॉडी फील्ड्स में हमें इस टेम्पलेट को बताना है, इस 360 डायलॉग को बताना है कि हम इन टेम्पलेट्स में इन बॉडी फील्ड्स को बदल के क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो हमारी जो बॉडी फील्ड 1 थी, ये थी हमारे लीड के नेम की। तो हेलो के बाद हम ऐड करना चाहते थे हमारे न्यूली जनरेटेड लीड का नेम। तो हम सिंपली बॉडी फील्ड 1 पे यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन फेसबुक लीड एड से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से हमारे लीड के फुल नेम को यहाँ पे मैप कर देते हैं। देन थी बॉडी फील्ड 2। तो हमारी जो बॉडी फील्ड 2 थी, वहाँ पे हम ऐड करना चाहते थे हमारे कंपनी का, हमारे मॉडलिंग एजेंसी का नेम। तो A&N मॉडलिंग एजेंसी, ये एग्जांपल के लिए मैंने अपने एक मॉडलिंग एजेंसी का नेम लिया है। तो इस सेम नेम को यहाँ पे मैं बॉडी फील्ड 2 पे पेस्ट कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देन बॉडी फील्ड 3 में हमें ऐड करनी थी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये पूरा पैरा कहता है मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्रोशर विच वी हैव अटैच्ड विद दिस मैसेज या यू कैन फाइंड ऑल दिस सर्विसेज विच वी ऑफर इन अवर मॉडलिंग एजेंसी। सो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ मॉडलिंग एजेंसी। सो यहाँ पे अपना थर्ड बॉडी फील्ड को एंटर करने के बाद मैं आते हैं फोर्थ बॉडी फील्ड पे। तो यहाँ पे जो हमारी फोर्थ बॉडी फील्ड थी, यहाँ पे हमें एंटर करना था हमारे ब्रोशर का लिंक, हमारे मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर का लिंक। तो जो ब्रोशर है दोस्तों, इसे मैंने अपलोड कर रखा है मेरी गूगल ड्राइव पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं A&N मॉडलिंग एजेंसी, इसका ये ब्रोशर मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ब्रोशर जो है वो मैं अपने फेसबुक लीड को जो जनरेट हो रही है उन्हें सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी गूगल ड्राइव पे से अपलोड करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ इस ब्रोशर की PDF फाइल पे और क्लिक करता हूँ शेयर पे। और शेयर पे क्लिक करते ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस ब्रोशर की एक शेयरेबल लिंक। सो इस शेयरेबल लिंक को करता हूँ कॉपी एंड पैबली कनेक्ट में जो हमारी फोर्थ बॉडी फील्ड थी हमारे इसके ब्रोशर के लिंक की, वहाँ पे इस लिंक को करता हूँ पेस्ट। इसके बाद आती है हमारी फिफ्थ बॉडी फील्ड, जहाँ पे हमें अपने वेबसाइट की जो लिंक है वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो वेबसाइट की जगह पे मैं अपनी फेसबुक पेज जो है, इस फेसबुक पेज की जो लिंक है, इस लिंक को यहाँ पैबली कनेक्ट में अपनी फिफ्थ बॉडी फील्ड में ऐड करता हूँ। और जो हमारा सिक्स्थ बॉडी फील्ड था, वहाँ पे हमें एक बार फिर से ऐड करना था हमारी मॉडलिंग एजेंसी का नेम। सो यहाँ पे जो हमारी मॉडलिंग एजेंसी का नेम है A&N मॉडलिंग एजेंसी, इस एजेंसी के नेम को यहाँ पे मैप कर देता हूँ। सो यहाँ पे इन सभी बॉडी फील्ड्स में अपना रिक्वायर्ड डेटा ऐड करने के बाद और मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने आकाश बेलकर इस लीड का यहाँ पे एंटर किया था, इस लीड के नंबर पे हमने एक व्हाट्सएप मैसेज अभी अभी सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो आकाश भेलकर, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन A&N मॉडलिंग एजेंसी। One of our team members will contact you shortly. Meanwhile, you can check our brochure which we have attached with this message, where you can find all the services which we offer in our modeling agency. And then यहाँ पे हमारे पास है हमारे ब्रोशर की लिंक। For more details, you can visit our website। और यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट के सामने है हमारे फेसबुक पेज की लिंक। Note, please save this number in your contact to make the above link clickable.
सो यहाँ पे ये जो मैसेज, जो सेम टेम्पलेट मैसेज दोस्तों, जो टेम्पलेट हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था, वो सेम टेम्पलेट मैसेज हमारे अपने न्यूली जनरेटेड फेसबुक लीड के नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो जैसे ही वो लीड अपने फ़ोन पे इस ओके बटन पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, तो जो लिंक्स हमने ऐड की थी, ये दोनों लिंक्स क्लिकेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ जो बॉडी फील्ड्स, जो वेरिएबल्स हमने अपने टेम्पलेट में ऐड किए थे, उसकी जगह पे हमने अपने नेम को, हमने लीड के नेम को, अपनी कंपनी के नेम को, साथ ही साथ अपने लिंक को, हमारे प्रोडक्ट को जो मॉडलिंग एजेंसी हमने ऐड की थी, हमारी वेबसाइट लिंक को, और एंड में एक बार फिर से हमारे मॉडलिंग एजेंसी के नेम को, इन सभी वेरिएबल्स और इन बॉडी फील्ड्स में जो हमने डेटा ऐड किया था, वो डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चलिए एक बार हम इस लिंक को ओपन करके देखते हैं। तो हम व्हाट्सएप मैसेज में मौजूद इस लिंक को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे ये वो सेम ब्रोशर है दोस्तों, जिसके लिंक हमने, जिस ब्रोशर को हमने अपनी गूगल ड्राइव पे ऐड किया था और जिसके लिंक को हमने पावली कनेक्ट में यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पे बॉडी फील्ड 4 की जगह पे। तो हमने देखा दोस्तों कि हमने कैसे ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया, जिसकी हेल्प से अपने जो मॉडलिंग बिजनेस है उसे प्रमोट कर सकते हैं और अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट हो रही जो न्यू लीड्स है उनके नंबर पर ऑटोमेटिकली जो है एक व्हाट्सएप मैसेज अपनी मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर के साथ सेंड कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हम सेटअप तो कर चुके हैं, तो चलिए क्यों ना एक बार इस ऑटोमेशन को हम टेस्ट करें। हम वापस आते हैं अपने फेसबुक बिजनेस सूट पे और यहाँ पे हम एक बार एंटर करते हैं एक और फ्रेश लीड की डिटेल्स। और यहाँ एक लीड की डिटेल्स एंटर करके हम देखते हैं कि इस लीड के मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे मॉडलिंग एजेंसी के ब्रोशर के साथ सेंड होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे अभी अभी हमने एंटर किया है एक और लीड की डिटेल्स। इस लीड का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस लीड का, जो लीड एड पे इस फॉर्म पे एंटर किया, इस लीड का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हैदर खान इस नाम की एक नई लीड जनरेट हुई है हमारे फेसबुक लीड एड्स पे। और हम देखेंगे कि जैसे हमें हमारे पास यहाँ पे एक नई लीड जनरेट हुई है, ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड्स में उस लीड के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम सेंड कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं उस लीड के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो हैदर खान, वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया था, ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए नंबर पर हमने एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो मैसेज कहता है, हेलो हैदर खान, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ENN मॉडलिंग एजेंसी। एंड देन हमारे पास यहाँ पे बाकी का अपना टेम्पलेट मैसेज, और इस मैसेज में हमें रिसीव हुई है हमारी ब्रोशर के लिंक, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज के लिंक। और यहाँ पे हमें जो मैसेज है रिसीव करने में कुछ मिनट का वक्त लगा है। वो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि फेसबुक लीड एड्स और पावली कनेक्ट, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो पोलिंग टेक्निक के थ्रू है, जिसमें जो रिस्पॉन्सेज है, जो डेटा फेसबुक लीड एड्स का पावली कनेक्ट में रिसीव करने में हमें कुछ मिनट का वक्त लग सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे कुछ मिनट का वक्त लगा अपने लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने में। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके भी देख लिया कि जो ऑटोमेशन है एकदम स्मूथली, एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है, चल रहा है, जिससे अपने फेसबुक लीड एड्स पे रिसीव हो रही, जनरेट हो रही जो न्यू लीड्स है उनके मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली हमारे जो मॉडलिंग एजेंसी के जो ब्रोशर्स है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो एक बार हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने पहले अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट किया पावली कनेक्ट के साथ। उसके बाद हमने गए अपनी फेसबुक लीड एड्स फॉर्म पे, जो हमने फॉर्म हम जो रन कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, और वहाँ जाके एक टेस्ट यूज़र, एक डमी यूज़र की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट लीड जनरेट की, ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया था नई जनरेटेड लीड का, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग के थ्रू हम अपने फेसबुक लीड्स को उनके मेंशन किए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकें। तो सिर्फ यही एप्लीकेशन थी दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।